खालिस्तान एक हवा है, समझ गए ना। ये जो है ना कांग्रेस जो है ना बहुत चालाकी से सबका तीर्थ स्थल जितना है, पवित्र तीर्थ धाम है, उसको जो है ना पाकिस्तानियों को देने का काम किया है। हमारा तो भाई एक ही शेर है, राहुल गांधी। राहुल गांधी तो देखो फ्यूज बल्ब है, फ्यूज बल्ब है हिंदुस्तान का। पहले कभी सुने थे रामायण एक्सप्रेस, महाकाल एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस? देखिए ये मोदी की सरकार में देने का काम हुआ है, ठीक है ना। 500 साल से राम मंदिर जो है ना एक टेंट में एक माने रखे हुए थे, उनको मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता था श्री राम प्रभु को, जो कि हमारे आस्था का प्रतीक है श्री राम प्रभु, ठीक है ना। तो उनको जो है ना भव्य राम मंदिर बना करके देने का काम किया श्री नरेंद्र मोदी साहब ने। कांग्रेस दिया है तो पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, इस टाइप का हरकत किया है कांग्रेस। खाली तोड़ने वाला राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति करते हैं। फूट डालो शासन करो, ये वाला काम करते हैं कांग्रेस। हम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, श्री राम प्रभु का हर जगह राम नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। भले ही देखिए मोदी जी का ही चारों तरफ शोर है, मोदी जी ही मैच्योर है प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी का ही शोर है और मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए मैच्योर है। विरोधियों का भी कहीं कहीं जोर है, बाकी दल उनके आगे, बीजेपी के आगे कमजोर है। और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा नहीं कोई और है। तीसरी बार मोदी हैट्रिक लगाएंगे इस बार। हैट्रिक लगाएंगे? हैट्रिक, बिल्कुल हैट्रिक लगाएंगे। क्यों? लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें, सुविधा है, उन्होंने मोदी ने उस चीज़ को पूरा किया है लोगों का, इसलिए हैट्रिक लगाएंगे। क्या क्या पूरा हुआ? आपको पर्सनली क्या लाभ मिला? जैसे शौचालय हो गया, अभी तक जो भी पिछली की सरकारें हैं वो अभी तक जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, शौचालय, मकान, ये सब मुहैया नहीं करा पाई थी, लेकिन मोदी ने उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया है। राहुल गांधी तो देखो फ्यूज बल्ब है, फ्यूज बल्ब है हिंदुस्तान का। कैसे कांग्रेस ने उसको प्रोजेक्ट करके 2 बार का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो जल नहीं पाया। साहब तो फिर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है? फिलहाल तो देखिए अभी जो हवा चल रहा है सब तो नरेंद्र मोदी का बरकरार है हवा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इलेक्शन का टाइम जब आता है तो लास्ट का 1 मंथ में पब्लिक का मूड चेंज हो जाता है। कई बार डिपेंड करता है कैंपेनिंग पे, कौन गवर्नमेंट किस हिसाब से कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो पब्लिक का मूड 1 महीने में लॉलीपॉप मिलती है, किसी को इतने पैसे मिलेंगे, इतने सिलेंडर मिलेंगे, तो पब्लिक 1 महीने में चेंज हो जाती है। लेकिन पब्लिक को ये करना चाहिए कि ओवरऑल 5 ईयर्स का आपको देखना है लेखा जोखा, कि 5 साल में कोई भी गवर्नमेंट आपके लिए क्या किया और इससे पहले का गवर्नमेंट क्या कर चुका है। इंद्रदेव नाम है मेरा। इंद्रदेव जी कहाँ के रहने वाले हैं? इंद्रदेव सिंह, उड़ीसा का। उड़ीसा के रहने वाले हैं। क्या माहौल है? आप जैसे लोग 2024 में किसको प्रधानमंत्री चुन रहे हैं? सिर्फ मोदी जी। मोदी जी? हाँ, सिर्फ तेज बोलिएगा। कौन? मोदी जी। मोदी जी। हाँ जी। मोदी जी क्यों? देखिए वो ऐसा काम किया है ना, देखिए 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 6.5 साल में हुआ है। मोदी जी को 6.5 साल समय मिला, क्यों? उधर तो 3 साल 2.5 साल कोरोना काल में चला गया। विपक्षी बोलते हैं 9 साल, 9 साल कुछ नहीं, 6.5 साल उनको समय मिला। 6.5 साल में जो कमाल कर दिए हैं वो डंका बजा दिए हैं भारत में, पूरा विश्व में पूरा डंका बजा दिए हैं। 6.5 साल में जो काम हुआ ना, माने जो 6.5 साल में जो काम हुआ है, जो कोई कहने लायक नहीं है। देखिए आज पहले कभी सुने थे रामायण एक्सप्रेस, महाकाल एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस? देखिए ये मोदी की सरकार में देने का काम हुआ है, ठीक है ना। 500 साल से राम मंदिर जो है ना एक टेंट में एक माने रखे हुए थे, उनको मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता था श्री राम प्रभु को, जो कि हमारे आस्था का प्रतीक है श्री राम प्रभु, ठीक है ना। तो उनको जो है ना भव्य राम मंदिर बना करके देने का काम किया श्री नरेंद्र मोदी साहब ने, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट से 1 इंची भी त्रिपाल बदलनी होती थी तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया जाता था। 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में, इसलिए हम लोग उनको दिन रात मत्था टेकते हैं, उनकी इबादत हो जाती है। एक बार मत्था टेकने से 2533 बार श्री राम प्रभु का इबादत हो जाती है कि राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, श्री राम प्रभु का हर जगह राम नाम है। पहली पन्ना जब 1604 ईस्वी में, 1 सितंबर 1604 ईस्वी में जब गुरु ग्रंथ साहिब हरमंदिर साहिब में इंस्टॉल किए गए, प्रतिष्ठित किए गए, तो वहाँ पहला पन्ना जब ओपनिंग किया गया ना, तो वहाँ पर राम का नाम आया कि संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। तो हम लोग राम को ना हर तरह से मानते हैं और हमारा आस्था है वो जो है ना, माने जन्म जन्मांतर तक हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलेंगे। जो हम उनसे ऋणी नहीं हो पाएंगे, ऋणी हैं हम भारतीय जनता पार्टी का, जो हमें राम मंदिर देने का काम किए हैं। तो जो खालिस्तान का बात करते हैं? नहीं, खालिस्तान एक हवा है, समझ गए ना। ये जो है ना कांग्रेस जो है ना बहुत चालाकी से सबका तीर्थ स्थल जितना है, पवित्र तीर्थ धाम है,
उसको जो है ना पाकिस्तानियों को देने का काम किया है। ननकाना साहिब जो कि सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है सिखों का, वो पाकिस्तान को दे दिए। देखिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी कांग्रेस के हैं, वो कहा किए हैं कि चाइना को दे दिए पवित्र तीर्थ स्थान कैलाश मानसरोवर, जो कि हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। वो कैलाश मानसरोवर और लद्दाख का बहुत सारा भाग जो है वो चीन को दे दिए खेल खेल में। फिर इधर में एक तो कोई भूभाग है, एक लैंड है छोटा सा, मैंने द्वीप है कोई मैंने साउथ में, वो इंदिरा गांधी जी दे दिए इसको, श्रीलंका को। तो ये सब जो है ना बांटने का तोड़ने का खाली काम किया है। कांग्रेस दिया है तो पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, इस टाइप का हरकत किया है कांग्रेस। खाली तोड़ने वाला राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति करते हैं। फूट डालो शासन करो, ये वाला काम करते हैं कांग्रेस। मैं समझता हूँ कि पुनः 2024 में भारत की सम्मानित जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करेगी और 2024 में मुझे लगता है कि मोदी जी पुनः आ रहे हैं। कोई विकल्प जो मोदी को टक्कर दे सकता है, कोई ऐसा नेता विपक्ष में, कोई एक नाम जो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर टक्कर दे सकता है? देखिए, टक्कर देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जैसे कि अपोजिशन में इस समय कांग्रेस है और कांग्रेस की जितने राज्यों में सरकार हैं वहाँ के मुख्यमंत्री अगर इस तरीके का काम करते, जैसे नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात मॉडल के नाम से जैसे वो प्रसिद्ध हैं, जैसे जिस तरीके से गुजरात में उनके द्वारा विकास किया गया था, तो कांग्रेस के पास ये अवसर था। वो राजस्थान में एक नई परिभाषा बनाते, वो छत्तीसगढ़ में करते, जहां वो सहयोगियों की भूमिका में वहां काम करते। देखिए, मोदी को सिर्फ तभी पराजित ये लोग कर सकते हैं जब ये उनसे बेहतर विकास इस देश को दे पाएँ। मैं समझता हूँ उसके अलावा और कोई ऐसा इनके पास विकल्प नहीं है। केवल बचकानी हरकतें करना और अनावश्यक रूप से उनके ऊपर एलिगेशन लगाना, मैं समझता हूँ कि इससे जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। विपक्ष में कौन होगा चेहरा? भाई हमारा तो भाई एक ही शेर है, राहुल गांधी। इससे बड़ा तो कोई शेर ही नहीं है। मोदी जी से लाख गुना बेसी पढ़ा लिखा आदमी है। जानकारी का थोड़ा अभाव है। अभाव नहीं, हम बहुत बड़े। ये सारा पैसा जनता के टैक्स पेयर लोगों का है।